हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जो रीडिंग करूंगी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, यानी कि आपके किस्मत में क्या लिखा है। ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। ठीक है। एंड आपको अपना बर्थ मंथ चूज करना है। ठीक है। तो ये पाइल वन होगा। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से मंथ है। ठीक है। अगर आपका बर्थ मंथ ये इनमें से है तो आप पाइल वन चूज करो। एंड अगर आपका बर्थ मंथ इन मंथ में से है तो आप ये वाला सेकंड वाला पाइल चूज करो। ओके। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी। ठीक है, वहां से आप रीडिंग देख सकते हो। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डिटेल्स देख लेना। ठीक है। एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पाइल वन चूज किया था, जिनका बर्थ मंथ इनमें से है, तो उनके लिए मैं अभी करूंगी रीडिंग। ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि आपका आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। ठीक है, यानी कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। ठीक है। तो पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। सो पहले सारे कार्ड्स मैं निकाल लूंगी, फिर मैं बताऊंगी। ठीक है। सो प्लीज आप वेट, मतलब तब तक आप देखो। ओके। सो एट ऑफ पेंटिकल्स। सो व्हाट इज रिटन इन पाइल वंस डेस्टिनी? थ्री ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। ओके। पाइल वन की डेस्टिनी में क्या लिखा है? द डेविल। व्हाट इज रिटन इन पाइल वंस डेस्टिनी? ओके, स्ट्रेंथ। ओके, और डेक से देखते हैं। ठीक है, दूसरे डेक से देखते हैं। व्हाट इज रिटन इन पाइल वंस डेस्टिनी? suppression. What is written in piles one's destiny? Healing. Okay. What is written in piles one's destiny? The rebel. Okay. What is written in piles one's destiny? Sharing. Okay. ओके, कुछ और कार्ड देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। ऑल टाइड अप। व्हाट इज रिटन इन पाइल्स वंस डेस्टिनी? एंजाइटी। ओके। वन मोर, डोर टू स्पिरिट। ओके। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे आया है। बॉटम ऑफ द डेक भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आया है विक्ट्री। ठीक है। एंड यहाँ पे आया है एस ऑफ वन। एंड यहाँ पे आया है थंडरबोल्ट। ओके। सो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। सो पाइल वन, आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि आपने, मैं पास्ट का आपको थोड़ा बता दूं। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और अभी भी कर रहे हो। यू आर, मतलब आप कभी कभी ऐसे बहुत ज़्यादा काम करते हो, इतना काम करते हो, काफ़ी टाइम आप एग्जॉस्टेड फील करते हो। ठीक है। आपका ऐसा होता है कि आप पूरा दिन इतना काम में लगे रहते हो कि आपको बाद में जब मतलब आपकी एनर्जी, मतलब सुबह से आप काम में लग जाते हो तो रात तक आपकी एनर्जी बहुत ही लो हो जाती है। ठीक है। सो आपका तब मन नहीं करता कि
कुछ करो, ठीक है। आप खुद के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकालते हो, ठीक है। आप सिर्फ सोचते हो कि मुझे करियर में ग्रो करना है, ठीक है। मुझे हो सकता है आपका कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहा हो आपकी लाइफ में, सो आपको ऐसा फील होता है कि मुझे पहले अपने वर्क पे ध्यान देना है और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को थोड़ा इम्प्रूव करना है, ठीक है। सो आप इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, आप बहुत मेहनती इंसान हो, ठीक है। आपने हमेशा से, मैं कुछ लोगों के लिए ये देख रही हूँ कि आपने बहुत कम एज से ही वर्क करना स्टार्ट किया है, ठीक है। वर्क का मतलब सबके लिए ये नहीं है कि आप कोई, हो सकता है आप हाउस वाइफ हो सकता है आप हाउस वाइफ वाइफ भी, मतलब किसी की वाइफ नहीं हो, किसी की बेटी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, आप कोई भी काम बहुत ही अपना पूरा 100% देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। यानी कि अगर आप कुछ काम करते हो तो आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलती, ठीक है। आपको उसका रिवॉर्ड तो मिलता ही नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो आप, ओके। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ लोग के लिए यहाँ पे हो सकता है आपकी लाइफ में ये पर्सन वापस आए, ठीक है। और इस बार जो ये पर्सन आएंगे, ठीक है, आपके डेस्टिनी में है कि हो सकता है इनके साथ ही आपकी शादी हो, ठीक है, जिनके बारे में हम सोच रहे हो। लेकिन अभी के लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं कि तभी ये पॉसिबल हो सकता है जब जब आप पूरी तरह से वर्किंग अवे का कार्ड है, पूरी तरह से इनको, मतलब थोड़ा टाइम दोगे, ठीक है। आप बिल्कुल ही लेट गो करोगे अभी के लिए, ठीक है। हो सकता है कुछ सालों बाद या कुछ महीने बाद ये पर्सन आपके पास वापस आए, और इस बार उस इंटेंशन से ना आए, ठीक है, टाइम पास करने के लिए नहीं आए, ठीक है। हो सकता है इस टाइम वो आपके लिए मैरिज के लिए ऑफर लाए, ठीक है। मतलब आपसे आपको कमिटमेंट दे, ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना जल्दी खत्म होने वाला कनेक्शन नहीं है, ठीक है। बट कुछ लोग के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। आप इनको नहीं चाहते वापस अपने लाइफ में। तो मैं बता दूं उनके लिए भी आपके लाइफ में कोई ना कोई न्यू पर्सन हो सकता है, आ सकता है विद द एस ऑफ कार्ड्स, और वो आपको सारी खुशियां देंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में एक बहुत हैप्पी मैरिज है आपकी डेस्टिनी में, ठीक है। आपके किस्मत में एक बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ है, ठीक है। आपकी जिनसे भी शादी होगी, जिनसे भी आपका मैरिज होगा, मतलब जिनसे भी आपकी कमिटमेंट होगी, उनके साथ आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, ठीक है। ये पर्सन भी हो सकता है जो आपके पास्ट का हो सकता है इन्होंने अपने खुद पे वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन हो सकता है। एंड मैं बता दूं आपको कि आपकी लाइफ में एक हैप्पी मैरिज है। हो सकता है आप ऐसा सोचते हो इस धोखा खाने की बात, जैसे मैंने कहा पहले कि आप सोचते हो कि हो सकता है ऐसे मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, मुझे प्यार नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड आपको मैं ये बता दूं, अगर आप पेरेंट्स बनना चाहते हो, ठीक है, मतलब बच्चे आपको अच्छे लगते हैं, तो वो भी, उसके भी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। कुछ लोग के लिए जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए भी बता दो, कुछ लोग के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, एंड ये जो आपका आपका जो हस्बैंड है, हो सकता है वो उनके साथ आपको कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, एंड आप दोनों हो सकता है सेपरेट हो फिलहाल, और हो सकता है आप प्रेग्नेंट भी हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन वापस आएंगे, ठीक है, आपकी लाइफ में, अगर आप मैरिड हो, ठीक है। जो आपका हस्बैंड है वो वापस आएंगे, ठीक है। मतलब सारी चीजें ठीक होने के किस्मत, मतलब आपकी किस्मत में है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपको, एंड बहुत खुश रखेंगे, ठीक है। आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे, आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपको समझेंगे, ठीक है। जैसे आप चाहते हो वैसा ही होगा, ठीक है। सो हाँ, लेकिन आपको अभी लेट गो करने की जरूरत है। द गार्डन विद द गार्डन एंड द गेट कार्ड, ये कार्ड भी वही बताता है लेट गो करना, ठीक है। तो जितना आप सोचोगे उस बारे में, जितना आप सोचोगे, मतलब अगर आप कुछ कुछ किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और आप हर टाइम पूरा दिन पूरी रात उसी के बारे में सोच रहे हो, तो क्या वो मैनिफेस्टेशन होता है, ठीक है। क्या वो सक्सेसफुल होता है मैनिफेस्टेशन? वो नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से लेट गो नहीं करोगे, तो आपका जो मतलब वो एनर्जी अच्छी नहीं जाती है,
ठीक है, उनके पास भी वो एनर्जी अच्छी नहीं जाती है, ऑब्सेशन की एनर्जी आती है जाती है। ठीक है, तो आपको लविंग एनर्जी सेंड करना है एंड मतलब बिल्कुल भी ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना इस कनेक्शन के बारे में। मैंने तो आपको बता दिया कि हो सकता है इस पर्सन, बहुत ज्यादा सारे लोगों के लिए हो सकता है 70% के लिए जो पास का पर्सन है जिन्होंने आपको धोखा दिया वो आपसे आके माफी मांगे, आपको प्रपोज करे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये न्यू पर्सन हो सकता है, स्मॉल परसेंटेज के लिए 30% के लिए। ठीक है, ये कोई न्यू पर्सन होगा एंड ये आपको सारे आपकी जो सारी दुख है दर्द है वो आपको मिटा देंगे। ठीक है, एंड आप बहुत ज्यादा ये जो पर्सन होगा मतलब जो आपका फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे, ठीक है, उनके साथ आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। ठीक है, ये जैसे आपको केयर करेंगे, जैसे आप चाहते हो वैसे ही केयर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप सोचते हो, मैं तो पहले ही आपको बताया कि आप बहुत ज्यादा लकी हो। ठीक है, तो वही ठीक है। लेकिन लव में आपका थोड़ा इशू हुआ है, ठीक है, पास्ट में, लेकिन वो भी फ्यूचर में जाके नजर आ रहा है कि फ्यूचर में जाके वो ठीक होगा। ठीक है, and I hope you like this reading. If you like my reading, please like, comments and subscribe my channel and share with your friends and family. Thank you. Bye. सो आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, ठीक है, और आपका मतलब पैसों की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मतलब जितना आप हो सकता है, अगर आप कहाँ कहीं पे वर्क करते हो तो आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, लेकिन लोग आपको इतना सपोर्ट नहीं करते हैं आपको। मतलब आपको प्रमोशन होना चाहिए, हो सकता है, ठीक है, आपके वर्क के अकॉर्डिंग, लेकिन हो सकता है आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो बता दूं मैं आपको, ये आपके डेस्टिनी में ही था या फिर आपके डेस्टिनी में ये है कि आपको हमेशा ही वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर आप पूरा अपना 100% लगाओगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक आपकी लाइफ में एक आप बोल सकते हो कि कार्मिक साइकिल है। ठीक है, कार्मिक साइकिल चल रहा है जिस वजह से आप जितना भी वर्क करते हो लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। एंड वो आपका आप मतलब हो सकता है आप जब मतलब आप डिजर्व बहुत कुछ करते हो लेकिन आपको बहुत ही लिटिल बिट सब कुछ मिलता है। ठीक है, उसके रिवॉर्ड में। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत कभी कभी आप बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, आपको समझ नहीं आता, आपको ऐसा कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि गिव अप कर दो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप गिव अप करने वालों में से नहीं हो। ठीक है, कई बार आपको लगता है कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन आप करते नहीं हो। यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सन पारिवान। ठीक है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत मेहनती हो, आप गिव अप करने वाले से नहीं हो। ठीक है, तो आप मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे जो स्पिरिट्स गाइस, जो डिवाइंस भगवान जो भी होते हैं, ठीक है, वो आपको ये कहना चाहते हैं या फिर यूनिवर्स वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने पे वर्क करो। ठीक है, आप जैसे हार्ड वर्क कर रहे हो आपको उसका फल मिलेगा एंड आप उतना ही हार्ड वर्क करते रहो। ठीक है, एंड अगर मैं बताऊं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, तो आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। ठीक है, आपको लोग पहचानेंगे। ठीक है, आपको लोग जानेंगे आपके काम की वजह से, आपकी वर्क की वजह से। मतलब ऐसे हम बोलते हैं ना कि वो इंसान बहुत ज्यादा मेहनती है, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है उन्होंने, तो हम उनके लिए हमारे रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है तो उनके लिए हमारे मतलब रिस्पेक्ट तो सबके लिए होता है, लेकिन हम उनको ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं जो अपने मेहनत से कुछ पाते हैं। ठीक है, और जो मेहनत से कुछ करना होता है उसका मजा कुछ और ही होता है। ठीक है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं लकी नहीं हूँ या फिर कुछ, ऐसा नहीं है बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों को जल्दी मिलता है, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। एंड मुझे इन कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आपको विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक विक्ट्री का ही कार्ड आया था। ठीक है, लेकिन आपको गिव अप अगर आप करोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और ये जो आपको सक्सेस मिलेगी वो बहुत धीरे धीरे आपको
मिलेगी। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल पहले से ही किया है, तो ये कार्मिक साइकिल कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपको हो सकता है कुछ 8 मंथ तक, ठीक है, 8 मंथ तक, मतलब आज से 8 मंथ के बाद तक आपका डेस्टिनी चेंज हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगा। ठीक है, आपके वर्क रिलेटेड अगर कोई आपका इशू चल रहा है, ठीक है, काम अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो आपका उसमें इम्प्रूवमेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं या फिर जो लोग योगा ये सब करते हैं या फिर जो अपने स्पिरिचुअल पाथ में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा आपका। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, आपको लोग जानेंगे। ठीक है, अगर आप कोई अगर आप स्पिरिचुअल किसी रिलेटेड वर्क करना चाहते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, या फिर स्पिरिचुअल नहीं भी, अगर आप कोई खुद का कुछ करना चाहते हो, ठीक है, यानी कि आप में कुछ ना कुछ टैलेंट है, ठीक है, जो पाइलवन ये दिख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप सबके लिए आपको आपका कुछ ना कुछ आप में कुछ ना कुछ तो टैलेंट है ही। हो सकता है आप डांसर हो सकते हो, सिंगर हो सकते हो, कुछ लोग को हो सकता है कि आपको कुकिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव आपको आता है, ठीक है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आप कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप उसको मतलब आप उसको ग्रो नहीं करने दे रहे हो। ठीक है, आप उसको मतलब उस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो जो आपका टैलेंट है। ठीक है, आप हो सकता है उन सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो शायद जो आपसे इतना अच्छे से नहीं हो पाता, लेकिन जो आपका सच में टैलेंट है उसको आप नहीं समझ रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको पता है कि ये मेरा टैलेंट है, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद को रोक रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड है, ऑल टाइड आपका कार्ड है। ठीक है, एंड यहाँ पे शेयरिंग है एंड द रेबल, तो कुछ ना कुछ आपका तो है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपके आप बहुत अच्छे से कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ टैलेंट है आप में। ठीक है, तो आपको उस टैलेंट को पहचानना है, उसको यूज करना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही आप जो भी कर रहे हो उसे छोड़ दो, बाकी अपने इंटरेस्ट में मत करो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप उसमें भी थोड़ा अपना फोकस कर सकते हो। ठीक है, कि आपको वो मतलब फ्री टाइम में या फिर वो करने की आप कोशिश कर सकते हो। ठीक है, एंड उसमें मैं देख रही हूँ आपको काफी ज्यादा उससे ही बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, मैं इस पाई में एक चीज देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं आप में आपको थोड़ा बैलेंस होने की जरूरत है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं दिल से, ठीक है, आप दिल से कुछ और हो। ठीक है, एंड आप कुछ और दिखाने की कोशिश करते हो लोगों को, हो सकता है सोसाइटी के लिए, तो ये सब में ही होता है। ठीक है, हम सोचते हैं कि हमें सोसाइटी में मतलब अपनी जगह बनाना है, लोग हमें रिस्पेक्ट करें, लोग हमें पहचाने, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप खुश रहो। ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी जियो। ठीक है, तो ये मेरा मानना है। ठीक है, कहीं न कहीं मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप कहीं न कहीं खुद को सप्रेस इसलिए करते हो, आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझे लोग एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, शायद मुझे लोग एक्सेप्ट ना करें मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, पाइल 1। सो मैं देख रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी में तो आपका लिखा है कि आप फ्यूचर में जाके आपकी हीलिंग होगी। ठीक है, आपकी हीलिंग होगी, जो भी आपकी परेशानियां अभी तक आ रही है वो हील होगा, एंड आपको जो भी इश्यूज है आपकी लाइफ में, कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी देख रही हूँ, हो सकता है आपको एडिक्शन हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको एडिक्शन हो सकता है। ठीक है, सो वो एडिक्शन आपको छोड़ने की जरूरत है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो एडिक्शन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, अगर आप अभी से उसे नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो इस रीडिंग से बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आया है। ठीक है, तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो जस्ट टेक दिस एज इट रेजोनेट्स। सो ओके,
क्योंकि यहाँ पे विद द डेविल कार्ड एंड स्ट्रेंथ कार्ड, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो भी आपका एडिक्शन है, कुछ लोग के लिए तो मैं ये भी देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, तो जो कुछ भी आप करते हो जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपकी एनर्जी को सक कर रहा है, या आपकी एनर्जी को बहुत अमाउंट में, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत अमाउंट, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उतना ज़्यादा वेस्ट करने की एनर्जी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, जिनके पीछे आप बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो आपको उस रिलेशन से थोड़ा खुद को मूव ऑन करने की ज़रूरत है। मैं कुछ लोगों के लिए ये देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग के लिए अगर लव के रिलेटेड मैं बताऊँ आपकी डेस्टिनी, तो कहीं ना कहीं आपके कंपैटिबल जो पार्टनर है वो आपको फ्यूचर में मिलेगी, ठीक है। तो आपको जो पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं कि आप हर वक्त पास्ट के बारे में सोचते रहो, मेरे साथ क्या हुआ, कुछ हुआ, तो वो सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि विद दिस रेबल कार्ड एंड शेयरिंग कार्ड आप देख सकते हो कि ये कार्ड दोनों साथ में आए हैं। सो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि कोई ना कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। एंड कोई ना कोई न्यू पर्सन, वो फायर साइन हो सकता है, ठीक है, या फिर आ भी चुके हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है, कोई न्यू पर्सन आ चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। कोई पास्ट के बारे में आप सोच रहे हो, किसी पास्ट के पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको उसको लेट गो करने की जरूरत है, ठीक है। विद दिस ऑल टाइड अप कार्ड एंड सेपरेशन, आप बहुत ज्यादा एंजाइटी, आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो, ठीक है। लेकिन आप में वो टैलेंट है, आप में वो बात है जो आप सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन आपको ज़रूरत है कि आपको थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ की, ठीक है। आपको ज़रूरत है कि मतलब लाइफ को समझने की, ठीक है। आप हमेशा ही, हो सकता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा इतना थ्री वर्ल्ड में आप इतना ज़्यादा खोए हुए हो, आपको कुछ और दिखाई नहीं देता, ठीक है। विद दिस डोर टू स्पिरिट, इस कार्ड को आप ऐसे ले सकते हो कि आपको स्पिरिट्स या फिर जो एंजल्स होते हैं वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो, उनकी तरफ से ये कॉलिंग समझ लो आप, ठीक है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको उनको सुनना है, ठीक है, अपने इंट्यूशन को आपको सुनना है, ठीक है, खुद की हीलिंग करनी है, ठीक है, खुद को हील करना है, ठीक है, ऊपर ऊपर से चीजें नहीं करनी है, ठीक है, जो आपका दिल करे वो आपको करना है। तो फ्यूचर में डेस्टिनी में आपको आपका क्या लिखा है, आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। अगर आपका कोई एडिक्शन इशू है, आप अगर हो सकता है, अगर आपका कुछ चीजें हैं, कुछ पास्ट के कुछ लोगों को आप भूल नहीं पा रहे हो, तो भी वो हील होगा, ठीक है, आपकी हीलिंग होगी। फिर आपका एक स्टेज आएगा जब आपको लोग पहचानेंगे, ठीक है, आपके टैलेंट की वजह से, ठीक है। जो कुछ भी आप करते हो, जो करना आपको पसंद है, जो आप सच में अपने दिल से करते हो, ठीक है, उस चीज के लिए आप जाने जाओगे, ठीक है। मैं ये भी आपको बता दूं, ठीक है, लेकिन उसको आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अगेन मैंने पहले ही कहा था, इस फाइल में ऐसा नहीं है कि आपको बस बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका डेस्टिनी ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बैठे मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, मैनिफेस्टेशन करो, सब कुछ करो, लेकिन खुद को भी वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। आपको बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। इस फाइल को जो देख रहे हैं, आपको उसको शेयर करने की जरूरत है। अगर आपका कुछ टैलेंट है, वो आप उसको आपको मतलब सामने लाने की जरूरत है, नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि आप में वो टैलेंट है, ठीक है। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट लाने की जरूरत है खुद पे, ठीक है, लेकिन एरोगेंट नहीं होना है। कुछ लोग के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हो सकता है आप थोड़ा इगोइस्टिक हो सकते हो, ठीक है। तो
प्लीज चीजों को नेगेटिव वे में मत लेना, मैं जो भी बोल रही हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग कि आप खुद को थोड़ा इम्प्रूव कर सको, ठीक है, इस वजह से। तो जैसे अच्छा बोलना भी जरूरत होता है, वैसे कुछ गलत लगे वो भी बोलना जरूरी होता है, ताकि आप मतलब खुद को और इम्प्रूव करो, ठीक है। तो ये मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ आपको। एंड विद दिस थंडरबोल्ट कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पास्ट में आपकी आपके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है, खुद को आपको हील करने की जरूरत है। जब आप उसको हील करोगे, ठीक है, तब आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होगी विद दिस एस ऑफ वंस कार्ड, ठीक है। फिर आपकी न्यू स्टार्ट होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी नीचे था, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ये सडनली होगा, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो बहुत जल्द होगा, ठीक है। एंड उसके लिए आपको रिस्क लेने की जरूरत है विद दिस फूल कार्ड, ठीक है। अगेन ये आप पे डिपेंड करता है, आपका डेस्टिनी आप खुद लिखोगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि बस काम करते जाओ काम करते जाओ, लेकिन खुद का भी ख्याल रखो, ठीक है। इस रीडिंग से ये भी आ रहा है कि आपको खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी में आपको बैलेंस करना पड़ेगा, इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड में आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अपने माइंड, अपने सोल, अपने हार्ट को बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। सो आपके फ्यूचर में आपकी विक्ट्री आपको तो मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी विद दिस एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन आप देख नहीं रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपको जो मतलब आप कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, तो हम बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत टाइप्स के लोग जो होते हैं, लोग लोग होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे हो कि आप जो करते हो आप उसी में लग जाते हो, ठीक है, चाहे आपको वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आपको देखने की जरूरत है कि आपके पास बहुत सारे मतलब डोर्स ओपन है, आप इस कार्ड में देख सकते हो कि बहुत सारे डोर्स ओपन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डोर मतलब ये टूट गया या ऐसा कुछ लग रहा है, जो भी है, ठीक है। सो हो सकता है आप उसी में फोकस कर रहे हो जो जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो आपको दूसरे पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना है, अगर लव रिलेटेड भी है ये भी हो सकता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आप देखो आपको आपको कौन सा मतलब आपके कौन आपके मतलब आपको दिल से आपको पसंद है, कौन आपको आपको मतलब उस पर्सन को नहीं चूज करना है जो सोसाइटी चाहते हैं, जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं। अम, मैं ये नहीं बोल रही हूँ पेरेंट्स के हिसाब से करना गलत है, लेकिन जिसे आप चाहते हो, ठीक है। तो मैं ये कहने की आपको कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ज्यादा लोगों की सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका जो दिल करता है वो करो, आपको सक्सेस मिलेगी, और आपको आपकी लाइफ में मतलब ये होगा, मैं आपको बता दूं आपके डिस्ट्रिक्ट में ये होगा, हो सकता है आप जो चाहते हो जिस वे में चाहते हो चीजें हो सकता है उस वे में नहीं हो, लेकिन दूसरे वे में ही सही, लेकिन आपको वो ही चीज मिलेगी, ठीक है। आप समझ लो मैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब ऐसा होता है ना कि हमें कोई पसंद है, हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन रिटर्न में हमें प्यार नहीं मिल रहा है। फिर हमारे लाइफ में कोई और पर्सन आता है एंड वो हमसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो उनसे हमें लव मिलता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें तो चाहिए था प्यार, ठीक है। हमारी नीड्स क्या है, हमें प्यार चाहिए था, लेकिन हम पहले वाला जो पर्सन था वो हमें प्यार नहीं करते थे, ठीक है। दूसरा पर्सन हमें प्यार करता है, तो हम जो चाहते हैं वो हमें मिल रहा है। हो सकता है उस पर्सन से नहीं मिल रहा हो, लेकिन दूसरे पर्सन से मिल रहा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में भी आपकी डेस्टिनी में यही चीजें हैं, ठीक है। करियर से रिलेटेड भी यही होगा, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन आप जिस वे में चाहते हो सकता है वो उस वे में ना मिले, लेकिन जो डिवाइन चाहते हैं उस तरीके से आपको चीजें मिलेगी,
ठीक है, जो आप चाहते हो शायद वो ना हो, लेकिन डिवाइस जो चाहते हैं उससे मतलब वैसा ही आपकी चीजें मिलेगी और आप उससे खुश रहोगे। ठीक है, अपने लाइफ में सेटिस्फाई रहोगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है वो हमसे ज्यादा उस भगवान को या उस यूनिवर्स को पता होता है। ठीक है, सो ज्यादा आप ओवरथिंक मत करो। ठीक है, ज्यादा वरीड मत हो। ठीक है, डेस्टिनी आपकी बहुत अच्छी है, किस्मत आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू लाइक माई रीडिंग देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड थैंक यू, बाय। ये पाइल टू, जिन्होंने पाइल टू चूज किया था, यानी कि जिनका मंथ बर्थ मंथ इनमें से है, वो उनके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। ओके, सो मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। ओके, पहले सारे कार्ड्स निकाल लूं, फिर मैं आपको बताऊंगी। फाइल टू के डेस्टिनी में क्या लिखा है। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, तो फर्स्ट कार्ड से ही तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा आप चिंता करते हो। तो क्यों कर रहे हो इतना चिंता, मत करो। ठीक है, सो और देखते हैं टू ऑफ वंस, पाइल टू के डेस्टिनी में क्या लिखा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एम्प्रेस, वाओ, लव दिस, आई लव द एम्प्रेस कार्ड। थ्री ऑफ वंस, ओके, हम्म, यहाँ पे कुछ ना कुछ लव का भी सिनेरियो आ रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। ओके, पाइल टू के डेस्टिनी में क्या लिखा है। मतलब लव रीडिंग ना भी करो तो भी लव का आ जाता है, पता नहीं क्यों। लेकिन लव भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और मुझे लव रीडिंग करना बहुत पसंद भी है। और डेस्टिनी में और आपकी किस्मत में कहीं ना कहीं प्यार होना जरूरी है। ठीक है, और लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत में प्यार नहीं है, तो मैं इस बात को नहीं मानती। ठीक है, मैं मानती हूँ कि सबकी किस्मत में प्यार है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ठीक है, अपने हार्ट को ओपन रखने की जरूरत है, तब जाके आपको प्यार मिलता है। ठीक है, हाँ, धोखा ये सब तो मिलता ही है। ठीक है, प्यार है तो धोखा भी है, सब कुछ है, लेकिन प्यार सब डिजर्व करते हैं और सबको मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे है द बर्डन। ओके, यस, थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ मैं यहाँ पे। ओके, वाओ, इंट्रीगेशन, यस, लेटिंग गो, कंप्लीशन, ये रिवर्स में आया है। सो पार्टिसिपेशन, ओके, यस, हम्म, ओके, एक और डेक से मैं देखूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। मुझे पता है आप बहुत वेट कर रहे हो जानने के लिए, एंड मैं भी एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। ओके, सो चलिए देखते हैं। वॉकिंग अवे, फास्ट चक्रार के एंजल माइकल, द गार्डन एंड द गेट, ओके, एक और चाहिए, डिसीट,
Okay, guys. I think I need more cards to clarify one thing. Okay, तो मैं वो देख लेती हूँ, कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ. ठीक है. सो एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ swords. Yeah. Okay. I got I got my answer. Okay. ओके. आपकी किस्मत में क्या लिखा है? ठीक है. पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं आपके करियर के बारे में, फिर मैं आपको लव के बारे में बताऊंगी, क्योंकि लव के बारे में तो बहुत कुछ बताना है मुझे आपको. ठीक है. सो करियर में मैं आपको बता दूं, करियर में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि करियर में आप काफी ज्यादा ग्रो कर चुके हो ऑलरेडी. ठीक है. आपके पास बहुत ज्यादा अबंडेंस है. अगर अभी तक नहीं भी किए हो, लेकिन आपको फ्यूचर में अबंडेंस मिलने वाली है. ठीक है. बहुत जल्द. ठीक है. यू आर लाइक एन एम्प्रेस और एम्परर, अगर जेंडर को रिवर्स करे तो. ठीक है. तो आपके पास वो सब कुछ है, आपके पास वो सारे टैलेंट से वो सारी चीजें हैं जो आपको सक्सेस के लिए जरूरी होता है. ठीक है. यू हैव ऑल द स्किल्स. ओके. तो आप में वो हुनर है. ठीक है. और आप मतलब उस अगर उस वे में आपको बताओ करियर से रिलेटेड, आप बहुत ज्यादा लकी भी हो. ठीक है. हो सकता है आपको इतना मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती हो, मतलब थोड़ा कुछ भी आप करते हो तो आपका लक ऐसे इतना अच्छा है कि आपको वो चीज मिल जाती है. ठीक है. अगर आप कहीं पे जॉब के लिए ट्राई करते हो, आपको तुरंत मिल जाता है. अगर आप कोई बिजनेस भी करते हो, उसमें भी आपको ग्रोथ मिल जाती है. तो यू आर वेरी लकी इन द करियर, अगर अगर मैं बता दूं. लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ आपको थोड़ा माइंडफुल होने की जरूरत है. थोड़ा यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके डेस्टिनी में है. ठीक है. कि आपको किसी ना किसी से धोखा जरूर मिलेगा. ठीक है. अगर वर्क से रिलेटेड भी आपको धोखा मिल सकता है. ठीक है. तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, तो बी लिटिल केयरफुल. ओके. अगर आप किसी किसी को पैसे उधार देते हो, उसमें भी थोड़ा केयरफुल रहो आप. ठीक है. मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत काइंड हो आप, लेकिन आप लोगों को इजीली ट्रस्ट करते हो. वो मत करो. ठीक है. जैसे आपकी इंटेंशन लोगों की तरफ है, उतना अच्छा इंटेंशन लोगों की आपकी तरफ बिल्कुल नहीं है. ठीक है. तो ये मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, आप एक तरह से समझ लो. आपको धोखा तो मिलेगा. ठीक है. करियर से भी, किसी दोस्त से भी हो सकता है ये. ठीक है. कोई दोस्त हो सकता है आपका जिनको आप दोस्त समझते हो, लेकिन पीठ पीछे वो आपको आपका कुछ ना कुछ करने मतलब आपका कुछ ना कुछ लॉस करने के बारे में आपको सोच रहे हैं. ठीक है. तो ये हो सकता है. ठीक है. तो बी लिटिल केयरफुल अबाउट दैट. ठीक है. कुछ ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि हार्म करेंगे आपको, ऐसा नहीं बोल रही मैं. लेकिन कुछ ना कुछ पैसों से रिलेटेड हो सकता है. ठीक है. या फिर कुछ ना कुछ मतलब ये हो सकता है. ठीक है. तो ये आप देखना. ओके. सो ये करियर के लिए है. और कुछ अगर अगर आप खुद का बिजनेस करोगे ना, वो बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है. आपके लिए. और आपकी डिस्ट्रिक्ट में अबेंडेंस है. ठीक है. अगर आप खुद का कुछ करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. ठीक है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका कुछ फ्लावर का बिजनेस, इसी या फिर गार्डनिंग. ठीक है. डेकोरेशन का कुछ. ठीक है. इवेंट मैनेजमेंट, ये इस टाइप का. मतलब इवेंट का वर्क, इवेंट वर्क, या फिर मतलब जो होम डेकोरेशन का काम होता है. ठीक है. वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए. ठीक है. एंड तो ये चीजें अगर आप करोगे जिसमें थोड़ा क्रिएटिविटी हो,
एंड थोड़ा माइंड का यूज हो, ठीक है, तो ऐसा काम में आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और आपको सक्सेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सक्सेस ऑलरेडी मिल गई है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप सोच रहे हो कि आप ट्रैवलिंग के बारे में मूव करना चाहते हो कहीं पे, ठीक है, किसी और सिटी में किसी और जगह पे जाना चाहते हो, तो वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। आपके डेस्टिनी में क्या बोलो, मतलब अगर अगर आप बाहर जाना चाहते हो, फॉरेन कंट्रीज में भी जाना चाहते हो, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रैवलिंग का यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, कि ट्रैवलिंग होगी आपकी, ठीक है। कहीं पे घूमने जाना चाहते हो, वो भी आपको, मुझे ये लगता है कुछ लोग के लिए हो सकता है आपका कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है, ठीक है, तो वहां पे आप जा सकते हो, ये आपके डेस्टिनी में है, ठीक है। कोई आपका सपना है कहीं पे जाने का, तो वो आपका पूरा होगा, ठीक है। एंड और क्या है आपके डेस्टिनी में, प्यार है आपके डेस्टिनी में, प्यार तो आपको मिलेगी, ठीक है। एंड और या करियर के बारे में तो और कुछ नहीं लग रहा है, करियर में सब कुछ लग रहा है कि ऑलरेडी आपको बहुत कुछ मिले हुए हैं, मतलब बहुत कुछ आपने हासिल किया है जिंदगी में, और भी हासिल करेंगे और भी ऊंचाई पे जाएंगे। लेकिन इशू जहाँ पे दिख रहा है वो है लव में, ठीक है। तो लव में आपने किसी को बहुत ट्रस्ट किया, ठीक है, बहुत प्यार दिया, इनको बहुत ज्यादा नर्चर किया, बहुत मतलब अपनी अपने सीने से लगा के रखा, ठीक है, बताओ तो मैं, बहुत प्यार दिया आपने इनको, लेकिन इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, ठीक है, इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ, जो होना नहीं चाहिए था, ठीक है, बहुत गलत किया है इन्होंने साथ विद दिस डिसिट एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ठीक है, दिल तोड़ा है एक तरह से आपका। फिर भी मैं ये देख रही हूँ कि आप काफी ज्यादा पॉजिटिव इंसान हो, ठीक है, एंड आप उस चीज से निकलना चाहते हो। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने मूव ऑन कर भी लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्सन ना आपकी माइंड पे एक तरह से मतलब एक आपके दिल पे एक तरह से, मतलब वो आप स्टिल वो पेन फील करते हो, ठीक है, क्योंकि मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना, मुझे भी वो फील हो रहा है, ठीक है। एंड सो आई एम टेलिंग यू, तो आपको बर्डन्स फील होता है, ठीक है, हो सकता है उनकी यादें आपको बहुत आती हो, ठीक है, हो सकता है आपको नींद नहीं आती हो रात को उनके बारे में सोच के। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने किसी और पर्सन के साथ मूव ऑन नहीं किया, अगर आपके पास्ट में कोई था, ठीक है, तो आपने कोई न्यू रिलेशन में आप नहीं आए हो अभी तक। वैसे हो तो आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल या बहुत ज्यादा हैंडसम, आप चाहो तो किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन आपने नहीं किया ऐसा, ठीक है, आपको लगा कि नहीं मुझे नहीं करना भी ये सब, ठीक है। सो वो डिसीजन मैं बताऊं आपको, वो डिसीजन आपका सही था, ठीक है, लेकिन आपने लेट गो तो किया, पूरी तरह से आपने लेट गो नहीं किया, ठीक है, आपके दिल में वो दर्द अभी भी है, ठीक है, आपको वो पेन अभी भी फील होता है, आपने उनको पूरी तरह से माफ भी नहीं किया है, ठीक है, आप कोशिश करते हो उनको फॉरगिव करने की, लेकिन आपसे नहीं हो पाता। और मुझे, मैं समझ रही हूँ आपकी बात कि इतना इजी नहीं होता है, ठीक है, फॉरगिव करना, लेकिन क्योंकि इन्होंने जो किया आपके साथ और आप दोनों का कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग था, मैं ये भी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल कनेक्शन था, ठीक है, आपका इनके साथ। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ओके, हो सकते हैं, सोलमेट नहीं, ट्विन फ्लेम ही एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। सो ये आपका आपका ट्विन फ्लेम था, ठीक है। एंड इन्होंने आपके साथ आपको बहुत ज्यादा धोखा, मतलब धोखे में रखा एक तरह से, कुछ लोग के लिए हो सकता है इन्होंने आपसे झूठ कहा हो किसी चीज के लिए, ठीक है, उतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्या क्या झूठ कहा ये नहीं, ठीक है, ऑल दो आई एम गेटिंग, लेकिन ये उस उतना वो रीडिंग नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, मैं बता दूं आपको, इन्होंने जो आपके साथ किया है, इनको वो भी रिटर्न में मिल रहा है, ठीक है, इनको वो सारी चीजें इनकी लाइफ में हो रही है, तो आपको जो इन्होंने आपके साथ किया हो, तो आपको बिल्कुल भी सैड नहीं होना है, ठीक है। एंड विद दिस कॉम्प्लीशन इन रिवर्स, तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन
आप अगर ये पर्सन नहीं रहेंगे तो आप कंप्लीट नहीं हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ओके। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ लोग के लिए यहाँ पे हो सकता है आपकी लाइफ में ये पर्सन वापस आए। ठीक है, और इस बार जो ये पर्सन आएंगे, ठीक है, आपके डेस्टिनी में है कि हो सकता है इनके साथ ही आपकी शादी हो। ठीक है, जिनके बारे में हम सोच रहे हो, लेकिन अभी के लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं कि तभी ये पॉसिबल हो सकता है जब जब आप पूरी तरह से वर्किंग अवे का कार्ड है, पूरी तरह से इनको मतलब थोड़ा टाइम दोगे। ठीक है, आप बिल्कुल ही लेट गो करोगे अभी के लिए। ठीक है, हो सकता है कुछ सालों बाद या कुछ महीने बाद ये पर्सन आपके पास वापस आए, और इस बार उस इंटेंशन से ना आए। ठीक है, टाइम पास करने के लिए नहीं आए। ठीक है, हो सकता है इस टाइम वो आपके लिए मैरिज के लिए ऑफर ऑफर लाए। ठीक है, मतलब आपसे आपको कमिटमेंट दे, ये हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इतना जल्दी खत्म होने वाला कनेक्शन नहीं है। ठीक है, बट कुछ लोग के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, आप इनको नहीं चाहते वापस अपने लाइफ में। तो मैं बता दूं उनके लिए भी आपके लाइफ में कोई ना कोई न्यू पर्सन हो सकता है, आ सकता है विद द एस ऑफ कार्ड्स, और वो आपको सारी खुशियां देंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में एक बहुत हैप्पी मैरिज है आपकी डेस्टिनी में। ठीक है, आपके किस्मत में एक बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ है। ठीक है, आपकी जिनसे भी शादी होगी, जिनसे भी आपका मैरिज होगा, मतलब जिनसे भी आपकी कमिटमेंट होगी, उनके साथ आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे। ठीक है, ये पर्सन भी हो सकता है जो आपके पास्ट का हो सकता है इन्होंने अपने खुद पे वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन हो सकता है। एंड मैं बता दूं आपको कि आपकी लाइफ में एक हैप्पी मैरिज है। हो सकता है आप ऐसा सोचते हो इस धोखा खाने की बात, जैसे मैंने कहा पहले कि आप सोचते हो कि हो सकता है ऐसे मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, मुझे प्यार नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एंड आपको मैं ये बता दूं, अगर आप पेरेंट्स बनना चाहते हो, ठीक है, मतलब बच्चे आपको अच्छे लगते हैं, तो वो भी उसके भी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रेस का कार्ड है। ठीक है, कुछ लोग के लिए जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए भी बता दो, कुछ लोग के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, एंड ये जो आपका आपका जो हस्बैंड है, हो सकता है वो उनके साथ आपको कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, एंड आप दोनों हो सकता है सेपरेट हो फिलहाल, और हो सकता है आप प्रेग्नेंट भी हो कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो ये पर्सन वापस आएंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर आप मैरिड हो, ठीक है, जो आपका हस्बैंड है वो वापस आएंगे। ठीक है, मतलब सारी चीजें ठीक होने के किस्मत, मतलब आपकी किस्मत में है। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपको, एंड बहुत खुश रखेंगे। ठीक है, आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे, आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपको समझेंगे। ठीक है, जैसे आप चाहते हो वैसा ही होगा। ठीक है, सो हाँ, लेकिन आपको अभी लेट गो करने की जरूरत है। द गार्डन विद द गार्डन एंड द गेट कार्ड, ये कार्ड भी वही बताता है लेट गो करना। ठीक है, तो जितना आप सोचोगे उस बारे में, जितना आप सोचोगे, मतलब अगर आप कुछ कुछ किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और आप हर टाइम पूरा दिन पूरी रात उसी के बारे में सोच रहे हो, तो क्या वो मैनिफेस्टेशन होता है? ठीक है, क्या वो सक्सेसफुल होता है मैनिफेस्टेशन? वो नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से लेट गो नहीं करोगे, तो आपका जो मतलब वो एनर्जी अच्छी नहीं जाती है। ठीक है, उनके पास भी वो एनर्जी अच्छी नहीं जाती है, ऑब्सेशन की एनर्जी आती है जाती है। ठीक है, तो आपको लविंग एनर्जी सेंड करना है, एंड मतलब बिल्कुल भी ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना इस कनेक्शन के बारे में। मैंने तो आपको बता दिया कि हो सकता है इस पर्सन, बहुत ज्यादा सारे लोगों के लिए हो सकता है 70% के लिए जो पास का पर्सन है जिन्होंने आपको धोखा दिया, वो आपसे आके माफी मांगे, आपको प्रपोज करे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये न्यू पर्सन हो सकता है, स्मॉल परसेंटेज के लिए, 30% के लिए। ठीक है, ये कोई न्यू पर्सन होगा, एंड ये आपको सारे आपकी जो सारी दुख है, दर्द है, वो आपको मिटा देंगे। ठीक है, एंड आप बहुत ज्यादा, ये जो पर्सन होगा, मतलब जो आपका फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे, ठीक है, उनके साथ आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। ठीक है, ये जैसे आपको केयर करेंगे, जैसे आप चाहते हो वैसे ही केयर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप सोचते हो, मैं तो पहले ही आपको बताया कि आप बहुत ज्यादा लकी हो। ठीक है, तो वही, ठीक है, लेकिन लव में आपका थोड़ा इशू हुआ है, ठीक है, पास में, लेकिन वो भी
फ्यूचर में जाके नजर आ रहा है कि फ्यूचर में जाके वो ठीक होगा, ठीक है। And I hope you like this reading. If you like my reading, please like, comments, and subscribe my channel and share with your friends and family. Thank you. Bye.